नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्ध योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और आज है हमारा डे 5। हमारी आज की थीम है अनविन योर माइंड और जो हमारा सीक्वेंस होने वाला है वो एक तरह का फ्लो सीक्वेंस है। हालांकि ये पूरा सीक्वेंस जोड़ करके फ्लो नहीं है, छोटे छोटे आसनों में हम लोग फ्लो करेंगे। एक एक आसन की छोटी छोटी आवृत्तियां हैं, यानी कि रिपीटेशंस हैं जो फ्लो में होगी। बहुत मजा आने वाला है क्योंकि ये जो फ्लो है ये आपकी बॉडी में फ्रीडम क्रिएट करेगा, बॉडी को तनाव मुक्त करेगा और इसके साथ ही ये मेंटल स्टेबिलिटी लेकर के आएगा। तो चलिए करते हैं इस पूरी प्रैक्टिस को, एक्सपीरियंस करते हैं इसकी शुरुआत। हम लोग अभ्यास की शुरुआत अफर्मेशन के द्वारा करेंगे। हम लोग आज हमारी जो अफर्मेशन यानी कि जो प्रार्थना है उसे हम लोग हिंदी में बोलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब हम लोग किसी भाषा विशेष के साथ जुड़े हुए होते हैं थोड़ा और आसान हो जाता है उस विचार से, उस प्रार्थना से कनेक्ट होना। तो यहाँ पे आज हम लोग विशेष रूप से हिंदी में हमारी अफर्मेशन को बोलने का प्रयास करेंगे। यदि आपको शब्दों का अर्थ ना पता चले उसके लिए मैं थोड़ा इंग्लिश में उसको फिर रिपीट करूंगा। ऑलराइट, तो आपको किसी भी एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाना है या फिर मेरी तरह हिप डिस्टेंस में पैरों को खोल करके खड़े हो जाना है। आपकी स्पाइन एकदम से सीधी रहेगी, हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रख लें और यहां पर अगर खड़े हैं तो बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब यहां पे आंखों को बंद करके आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। अपना ध्यान पूरे शरीर पर लेके जाएं, नीचे से ऊपर तक, और महसूस करें कि पूरा शरीर आराम की तरफ जा रहा है। आपकी स्पाइन एकदम से स्ट्रेट है, आपकी श्वास लंबी धीमी गहरी चल रही है और फिर श्वासों के साथ में आपका मन मस्तिष्क भी शांति की तरफ जा रहा है। इसके बाद आपने अपने हाथों को नमस्कार की स्थिति में लेकर के आना है। हमारी अफर्मेशन है, मैं अपने आप को चिंता और तनाव से मुक्त कर रहा हूं और अपने मन को जीवन से जुड़ी हुई संभावनाओं के साथ जोड़ रहा हूं। यानी कि हम लोग यहां पे अपने आप को चिंता और तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी इत्यादि से हम अपने आप को मुक्त कर रहे हैं, ऐसा आपने महसूस करते हुए अपने अंदर, अपने अंतःकरण में महसूस करते हुए, फील करते हुए आपने इस प्रार्थना को बोलना है। और उसके बाद अपने मस्तिष्क को संभावनाओं की तरफ यानी कि पॉसिबिलिटीज की तरफ लेके जाना है। क्योंकि हमें जनरली स्ट्रेस एंजाइटी कब होता है कि जब हमें लगता है कि हमारा काम रुक रहा है, नहीं चल रहा है, कैसे होगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम पॉसिबिलिटीज को नहीं देख पाते हैं। इस वजह से हमें इस तरह की चिंता, तनाव, भय, ये सब चीजें होती हैं और भय का ही कारक होता है चिंता, तनाव। तो जब संभावनाएं आप अपने जीवन में लेकर के आते हैं या फिर रिपीट करते हैं कि मैं संभावनाओं को देख रहा हूं, संभावनाएं मुझे मेरी तरफ को आकर्षित हो रही हैं यानी कि अट्रैक्ट हो रही हैं, तब संभावनाएं यानी कि पॉसिबिलिटीज आपके जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। तो चलिए अफर्मेशन को मेरे साथ दोहराने का प्रयास करें। अगर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, अफर्मेशन को साथ में दोहराएंगे। मेरा जीवन चिंता और तनाव से मुक्त हो रहा है और मेरा मन संभावनाओं से जुड़ रहा है, या फिर कह सकते हैं मेरा मन जीवन की सभी संभावनाओं के साथ में जुड़ रहा है। इसके साथ ही आप महसूस कर सकते हैं अपने अंतःकरण में कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं आपका इंतजार कर रही हैं, आपके चारों तरफ आपको बुला रही हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, आकर्षित हो रही हैं और आपका जीवन चारों तरफ से संभावनाओं से घिर गया है। हर जगह पे आपको हर चीज का सॉल्यूशन नजर आ रहा है। आपको हर जगह पे हर किसी चीज का, जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान आपको अब नजर आने लगा है।
इस तरह की अफर्मेशन, इस तरह का विचार, इस तरह की प्रार्थना आपने अपने मन में बनानी है और इसे 3 बार अभी बोलते हुए रिपीट करना है। और उसके बाद इस पूरी प्रैक्टिस में इस अफर्मेशन को अपने मन ही मन आपने रिपीट करते रहना है और आज पूरे दिन भर भी आपने इसे रिपीट करना है। अब आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपनी अफर्मेशन को आप यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद मेरे साथ में एक बार ओम और 3 बार शांति का उच्चारण करेंगे। शांति शांति शांति। धीरे से अपने सिर को आगे की तरफ झुकाएंगे, चेहरे में मधुर सी मुस्कान लेके आएंगे और धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। धीरे धीरे अपने सिर को ऊपर उठाएंगे। यहां से हमारे अभ्यास की शुरुआत होने जा रही है। हमारा जो सबसे पहला अभ्यास है वो कुछ इस तरह से है, मैं आपको दिखला देता हूं। हालांकि इसको करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा बॉडी को अच्छे से हिला लें, शेक कर लें, ताकि बॉडी में एनर्जी बन जाए। फिलहाल मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। हमारा अभ्यास इस तरह से होने वाला है। आपने अंगूठे को लॉक करना है, हाथों को ऊपर की तरफ को स्ट्रेच करवाएंगे, अच्छा सा एक स्ट्रेच देंगे। आपके यहां से देखेंगे तो आपके जो बटक्स हैं वो रोल इन होंगे, बैक आपकी एकदम से स्ट्रेट यहां पर रहेगी। आपने एक हाथों पे एक अच्छा सा खिंचाव देना है। फिर यहां से आपने शरीर को अपने दाहिनी तरफ को टर्न करना है। फिर श्वास को छोड़ते हुए झुकना शुरू करना है। इस तरह से झुकेंगे और फिर सामने की तरफ आकर के झुकेंगे। पूरा नीचे नहीं जाना है। जितने तक आप अपनी बैक को सीधा रख सकते हैं, स्ट्रेट रख सकते हैं, अपने घुटने को स्ट्रेट रख सकते हैं, उतना ही झुकें। और फिर अपनी लेफ्ट की तरफ जाएं, फिर पूरा ऊपर आएंगे और सेंटर पे आ जाएंगे। इस तरह से मूवमेंट चलेगा। इसमें ब्रीदिंग को भी एक बार अच्छे से समझ लें। श्वास यहां पर भरी, श्वास छोड़ी, फिर यहां से श्वास को भरना शुरू करेंगे। फिर यही चक्र हमारा चलता रहेगा। श्वास छोड़ी, श्वास भरी, ऐसे चलेगा। ऑलराइट, चलिए इसको करने से पहले एक बार बॉडी को शेक कर लें। अच्छे से अपने हाथ, पैर, कंधों को शेक कर लें ताकि एनर्जी आपके अंदर बनने लगे। बहुत अच्छे। शेक करने के बाद हल्का सा अपने टोज पे आकर के जंप करेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए आप शुरू करते हैं हमारी प्रैक्टिस को। पैर आपके हिप डिस्टेंस पे खुले रहेंगे, पंजों को देखेंगे, ध्यान देंगे कि पंजे सीधे रहें। इसके बाद आपने अपने थंब को लॉक करना है, उंगलियों को फैलाना है, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर लेके जाना है। बटक्स आपके रोल होंगे, नाभि आपकी अंदर और ऊपर को लिफ्ट करेगी। श्वास को छोड़ते हुए आपने बॉडी को टर्न और ट्विस्ट करवाना है, फिर झुकते चले जाना है। फिर श्वास को भरते हुए अपने लेफ्ट की तरफ से ऊपर आना है। बहुत अच्छे करेंगे, करते रहें। श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे, श्वास को भरते हुए लेफ्ट की तरफ से ऊपर आएंगे। फिर से श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे, श्वास को भरते हुए लेफ्ट की तरफ से ऊपर आएंगे। वापस से श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे, श्वास को भरते हुए लेफ्ट की तरफ से ऊपर को आएंगे। एक बार और श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे और श्वास को भरते हुए लेफ्ट की तरफ से ऊपर आएंगे। बहुत अच्छे। अब इसे अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए हम लोग यहां से लेफ्ट की तरफ से आगे को झुकेंगे, श्वास को भरते हुए राइट की तरफ से ऊपर को आएंगे। बहुत बढ़िया। दोबारा से श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकें, श्वास को भरते हुए ऊपर को आ जाएं। फिर से श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकें, श्वास को भरते हुए ऊपर को आ जाएं। श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकें, श्वास को भरते हुए ऊपर को आ जाएं। एक बार और श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकें, श्वास को भरते हुए ऊपर को आ जाए। अब श्वास को छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएंगे। आप फिर से हाथ और कंधों को एक बार शेक कर लें। हमारी जो अगली प्रैक्टिस है वो कुछ इस तरह से, ध्यानपूर्वक देखिएगा।
यहां पर हमारी ये पहली पोजीशन है जिसमें हम लोग सीधा खड़े हुए हैं, स्ट्रेट। श्वास यहां पर भरी जाएगी। श्वास को छोड़ते हुए हम लोग क्या करेंगे, अपनी एड़ियों को जमीन से उठा लेंगे और हाथों को पीछे लेके जाएंगे ऐसे। मैं आपको साइड से दिखाता हूं, हाथों की स्थिति पहले दिखाऊंगा। इस तरह से आपने हाथों को पीछे लेके जाना है। ये जो मेरा पीछे वाला हाथ है, यानी कि मैं राइट को टर्न कर रहा हूं, तो मेरा राइट वाला हाथ जो है इसका एल्बो सीधा रहेगा, लेफ्ट का बैंड हो जाएगा। और जो एंड की जो स्थिति है उसमें क्या है, हमारी जो एड़ियां हील्स भी जमीन से उठेगी इस तरह से। इस तरह से पूरी पोजीशन बनेगी। अब मैं आपको इसकी पूरी डायनेमिक प्रैक्टिस दिखला देता हूं। हमने यहां से स्टार्ट किया, श्वास भरी, श्वास छोड़ी, श्वास भरी, श्वास छोड़ी, नीचे हील को नीचे लाएंगे, श्वास भरी, फिर हील को लिफ्ट किया, श्वास छोड़ी, ट्विस्ट, फिर श्वास भरी, हील को नीचे ले आएंगे, फिर हाथ ऊपर, श्वास छोड़ी, ट्विस्ट। इस तरह से ये प्रैक्टिस चलती रहेगी। तो चलिए धीरे धीरे करेंगे ताकि बैलेंस भी आप बना पाएं और ट्विस्ट का भी आनंद ले पाएं। पैर आपके हिप डिस्टेंस पे खुलेंगे। रेडी, श्वास को भरते हुए हाथ सामने, हील को रेज करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए राइट ट्विस्ट, श्वास को भरते हुए सेंटर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे आ जाएंगे, हील्स भी नीचे चले जाएंगे। वापस से श्वास को भरते हुए लिफ्टिंग योर हील अप, आर्म्स अप, श्वास को छोड़ते हुए ट्विस्ट योर लेफ्ट, श्वास को भरते हुए सेंटर, श्वास को छोड़ते हुए आर्म्स डाउन, हील्स डाउन। दोबारा से श्वास भरें, हाथ ऊपर, श्वास छोड़ें, राइट साइड ट्विस्ट, श्वास भरें, सेंटर, श्वास छोड़ें, हाथ और पैर नीचे। दोबारा से श्वास भरें, श्वास छोड़ें, लेफ्ट ट्विस्ट, श्वास भरें, सेंटर, श्वास छोड़ें, आर्म्स डाउन। प्रैक्टिस आप समझ गए हैं। चलिए 1 2 1 2 करके हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। थोड़ा और बढ़ाएंगे प्रैक्टिस को आगे। 1 2 ट्विस्ट, 1 सेंटर, 2 arms down, heels down, 1 center, 2 twist, 1 center, 2 arms down, heels down. Continue. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। एक बार और। 1 2 1 2 1 2 1 2। देखिए मैं हर प्रैक्टिस को आपके सामने पहले डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं और फिर आपसे करवा रहा हूं। मैं ये इसलिए कर रहा हूं ताकि जब आप मेन प्रैक्टिस को कर रहे हैं मेरे साथ में तो पूरी तरह से आप इंजॉय कर पाए। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कठिनता से उसे आप कर रहे हैं, तो आप उस प्रैक्टिस का आनंद नहीं ले पाएंगे, उसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अगर एंजॉय नहीं करेंगे, आपके लिए वो स्ट्रगल होगा, तो फिर से आप टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। आपको अपनी बॉडी को फ्री रखना है। बॉडी और माइंड में किसी भी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए। यदि आपको प्रैक्टिस समझ में नहीं आए तो आपने क्या करना है, डेमोन्स्ट्रेशन को दोबारा देखना है, और नहीं तो प्रैक्टिस को भी देख लें एक बार अच्छे से, थोड़ा बहुत ट्राई करके भी देख लें। जब समझ में आ जाए तो दोबारा से वीडियो को पीछे करें। देखिए आपके पास रिकॉर्डेड सेशन है, इसका मतलब है कि आप अपने अनुसार उसे आगे पीछे करके देख सकते हैं। तो थोड़ा एफर्ट करें, क्योंकि आप अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं, और बदलाव कंफर्ट से नहीं आता है। आपको रेडी होना पड़ेगा अपने कंफर्ट को अपने जीवन से दूर करने के लिए, फिर आप देखेंगे सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। ऑलराइट, तो प्रैक्टिस को समझ लें, पहले थोड़ा सा ट्राई करके देख लें, थोड़ा आइडिया आ जाएगा, और उसके बाद आपने मेरे साथ में करना है ताकि आप प्रैक्टिस को पूरी तरह से एंजॉय कर पाएं, स्ट्रगल ना करें। और बॉडी में किसी भी तरह की टेंशन नहीं रखनी, ध्यान रखें, टेंशन नहीं रखनी है, चेहरा नहीं बनाना, ब्रीदिंग भी इजीली लेनी है। ऑलराइट, अगली प्रैक्टिस कुछ इस तरह से है कि हमने हाथों को फैलाना है, पैरों को भी थोड़ा सा फैला के रखेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए अपने पंजे को, जैसे मेरा बाहर का पंजा है लेफ्ट, क्योंकि मैं राइट को ट्विस्ट कर रहा हूं तो मैं लेफ्ट पंजे को उठा करके टर्न करूंगा और बॉडी को इस तरह से ट्विस्ट करवाऊंगा। श्वास को भरते हुए सेंटर, अब मेरा अपोजिट लेग मैंने ट्विस्ट करना है लेफ्ट को, और मेरा राइट फुट टर्न करेगा। इस तरह से ये मूवमेंट चलेगा। इससे पहले भी हमने ये प्रैक्टिस की हुई है, ध्यानपूर्वक एक बार पूरा फ्लो देख लें। श्वास को भरा, हाथ बाहर को, श्वास को छोड़ते हुए ट्विस्ट, श्वास भरते हुए सेंटर, छोड़ते हुए ट्विस्ट। अब यहां पे जो हमारा रूल होता है कि पैर के पंजे जो है सीधे रहें, वो अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि पोजीशन अलग है और उसकी डिमांड भी अलग है। तो पैर आप ज्यादा खोल सकते हैं और हल्के से इस तरह से वी शेप में भी आप हल्के से रख सकते हैं। ऑलराइट, रेडी, चलिए हाथों को फैला लें, श्वास को भरें और शुरू करेंगे। बहुत अच्छे,
5 more. धीरे से वापस आ जाएंगे। आराम से लंबा धीमा गहरा श्वास ले, आराम से लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़े। देखिए, जब भी मैं प्रैक्टिस करवाता हूं तो मैं 1 2 3 4 ऐसे नहीं करता हूं काउंटिंग। मेरी काउंटिंग होती है 1 1 2 2। तो इस तरह से ही मैं अगर 5 काउंट कर रहा हूँ तो वो भी मैं वैसे ही करूंगा, अगर मैं 10 काउंट कर रहा हूँ तब भी मैं वैसे ही करूंगा। तो मैं राइट और लेफ्ट को 1 काउंट करता हूं, तो 1 1 2 2 इस तरह से मेरी काउंटिंग चलती है। भले उसको हम लोग बाहर ना बोलें, परंतु जो प्रैक्टिस की जो डिजाइनिंग है, जो प्रैक्टिस का जो तरीका है, वो वैसे ही चलता रहता है। ऑलराइट, अब इस प्रैक्टिस के बाद करते हैं हम लोग अगले अभ्यास को। अगला अभ्यास है हमारा काष्ठ तक्षणासन, चॉपिंग द वुड। चॉपिंग द वुड की प्रैक्टिस को भी एक बार देख लें, समझ लें। इसमें आपने अपने पैरों को कंधों के समानांतर यानी कि शोल्डर डिस्टेंस से थोड़ा सा ज्यादा खोलना है, घुटनों को हल्का सा मोड़ना है, उंगलियों को बांधना है। श्वास को भरते हुए आपने हाथ को पूरा ऊपर लेके जाना है, स्ट्रेच करवाना है। श्वास को छोड़ते हुए आपने घुटनों को मोड़ना है और हाथ को नीचे लाना है, एकदम से एक्टिवली नीचे लाना है, और हाथ आपके पैरों के बीच से पीछे को जाएगा। क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है इसका नाम है काष्ठ तक्षणासन, चॉपिंग द वुड। तो आपको नीचे देखना है और ये विजुलाइज करना है आपके सामने एक वुड का पीस पड़ा हुआ और आपके हाथ में कुल्हाड़ी है और आप कुल्हाड़ी को उस पर मार रहे हो। और जब आप उस पर मार रहे हो तो पूरा हाथों को ढीला करके और पूरा आपने एक वेग डालना है, एक स्पीड आपने देनी है ताकि हाथ पूरा नीचे तक जाए, और झटका नहीं देना शोल्डर जॉइंट में, एक फ्लो लेके आना है और मुंह से श्वास को छोड़ना है और साउंड निकालना है, हा, इस तरह का साउंड। ऑलराइट, मैं एक बार आपको दिखला देता हूं पूरा, फिर साथ में करेंगे। श्वास को भरा, श्वास को छोड़ा, हा हा हा, इस तरह से प्रैक्टिस होगी। चलिए साथ में करेंगे। पैरों की तैयारी कर लें, पैर आपके सीधे और थोड़ा सा खुले रहेंगे, हाथों की उंगलियों को बांधे, हाथ ऊपर, श्वास को भरेंगे, शुरू करेंगे। हा 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 हा। बहुत अच्छे। 10 टाइम करने के बाद हाथों को नीचे ले आएंगे, शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे। आप चाहें तो हाथ और कंधों को शेक करके रिलैक्स कर सकते हैं, अच्छे से शेक कर लें और आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, श्वास छोड़ें ताकि आपकी श्वास नॉर्मल हो जाए, हार्ट बीट भी आपकी नॉर्मल हो जाए। तो यहां पर तक थी हमारी एक प्रैक्टिस। हम लोग अब यहां से थोड़ा और प्रैक्टिस की तरफ को बढ़ते हैं। हमारी अगली जो प्रैक्टिस है उसका नाम है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं दोस्तों, उसमें से ये एक उसका तरीका है, यानी कि एक वेरिएशन है, जिसमें आपने हाथों को कमर के पास ही रखना है, इस तरह से हल्का सा फैले रहेंगे, श्वास भरनी है। श्वास को छोड़ते हुए आपने अपने पंजे को, जैसे हमने पहले वाली प्रैक्टिस में किया था जब हाथ खोले थे, ऐसे ही आपने अपने बाहर वाले पंजे को इस तरह से टर्न और ट्विस्ट करना है और हाथ आपके शरीर के आपके ये वाला जो हिस्सा है, वेस्ट लाइन जो है, इसके पास पर रहेंगे। ऑलराइट, हाथों का भी मूवमेंट आप दे सकते हैं, जैसे कि कुछ इस तरह से हाथों का मूवमेंट आप ले सकते हैं। अगर आपको चक्कर आए तो पीछे को ना देखे, सामने को देख करके आप प्रैक्टिस करें। साथ में करेंगे 15 टाइम बोथ साइड। रेडी, पैरों को थोड़ा सा फैला लें, शोल्डर डिस्टेंस पर आपके पैर खुलेंगे, हाथों को थोड़ा सा मोड़ लेंगे। स्टार्ट, श्वास भरें, छोड़ें। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15। श्वास को भरते हुए सेंटर, श्वास को छोड़ेंगे, हाथ और पैर को खोल करके हथेली सामने की तरफ, आंखों को आप बंद करें और लंबा धीमा गहरा श्वास लें। यदि चक्कर आए तो आंखों को खोल लें, परंतु नीचे को देखें। लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे। इसी तरह से आपकी श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया चलती रहेगी। जब तक आप यहां पर थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं, श्वास प्रश्वास कर रहे हैं, तब तक मैं आपको हमारा जो अगला अभ्यास है उसका मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके बतला देता हूं किस तरह से हमारा अभ्यास आगे का होने वाला है। प्रैक्टिस कुछ इस तरह से है कि हमारे पैर
शोल्डर डिस्टेंस से थोड़ा सा ज्यादा खुलेंगे, श्वास यहां पे भरी जाएगी, श्वास को छोड़ते हुए आपने घुटनों को हल्का सा माइक्रो बेंड करना है और आगे को झुक जाना है। इस तरह से आपने पूरा नहीं झुकना है, आपने लगभग 90 डिग्री के एंगल पे झुकना है। हाथ और कंधे एकदम से ढीले रहेंगे आपके, कोहनी हल्की सी मुड़ी रहेगी पर एक्टिवेशन नहीं होगा। श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए बॉडी को राइट को टर्न और ट्विस्ट करवाएंगे, श्वास को भरते हुए सेंटर पे आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए अपने लेफ्ट को टर्न और ट्विस्ट करवाएंगे। ये मूवमेंट आपका चलेगा। जब वापस आएंगे पहले सेंटर पे आ जाएं, हाथ को कमर पे रख लें और घुटनों को थोड़ा मोड़ें, सिर को उठाएं, सामने को देखें और फिर धीरे धीरे घुटनों को सीधा करेंगे ताकि बैक पे लोड ना आए जब आप वापस आ रहे हैं। ऑलराइट, जब ये प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी तब आपने हाथ अपने इस तरह से कमर के पास पे रखना और हल्का सा आर्च बनाना। एक काउंटर स्ट्रेच आपका हो जाएगा। चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, ऊपर को देखेंगे और फिर बॉडी को सीधा कर देंगे। इस तरह से ही प्रैक्टिस चलेगी। चलिए, तो पहली प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाएं। पैरों को शोल्डर डिस्टेंस से थोड़ा सा ज्यादा खोल दें, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को हल्का सा माइक्रो बेंड करेंगे और आगे को झुकेंगे। लगभग 90 डिग्री पे झुकना है आपने। अब यहां से ट्विस्ट जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही डायनेमिकली करेंगे। चलिए, रेडी, श्वास भरें, नाउ स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, one more, 10। वापस से बीच में आ जाएंगे, हाथ कमर पे, सिर को उठाएं। सबसे पहले उठे नहीं, सिर को उठाएं, सामने को देखें, सामने को देखो, सामने देखो, सिर को और उठाएं। बहुत बढ़िया। अब अपने पंजों को दबाएं और पूरा ऊपर आ जाए, घुटनों को सीधा कर लें। अब यहां से हम लोग काउंटर स्ट्रेच करेंगे। इसके लिए आपने अपने हिप पे हाथ रखना है, कमर के नीचे पे, श्वास को भरना है, पैर हिप डिस्टेंस बनाएंगे परंतु सीधे रहेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपने आर्च बनाना है, जितना आप आराम से बना सकते हैं, और फिर धीरे से बॉडी को सीधा कर देंगे। ये आपका काउंटर स्ट्रेच था जिससे आपकी बैक रिलैक्स हो जाएगी। अगली प्रैक्टिस के लिए आपने एक बार ये डेमोन्स्ट्रेशन को देख लें। अगली प्रैक्टिस के लिए आपने आगे को झुक करके अपने हाथों को अपने पंजों के अंदर पे डालना है, इस तरह से, यानी कि जो आपकी ये उंगलियां हैं 4, ये आपके पैर के तलवे के अंदर पे आएगी। जो आपका जो इनर आर्च है उसके अंदर से पैर आपके हिप डिस्टेंस से थोड़ा सा ज्यादा खुलेंगे। ये आपकी पहली स्थिति है। श्वास भरेंगे, सामने को देखेंगे, श्वास को छोड़ते हुए पूरा घुटने आपके मुड़ेंगे और हिप को नीचे लाएंगे और सामने को यूं देखेंगे, और फिर यहां से श्वास को भरते हुए हिप को उठा देंगे। ये हमारी अर्ध उत्तानासन की जैसी स्थिति आ गई। सिर हमारा सामने को रहेगा, चेस्ट ओपन रहेगी। श्वास को छोड़ते हुए वापस से घुटनों को मोड़ेंगे, बैक को सीधा करते हुए नीचे उगा जाएंगे। तो ये जो प्रैक्टिस है ये 2 आसनों के बीच में है, उत्तानासन और मलासन। डायनेमिकली कुछ इस तरह से दिखेगी ये। इस तरह से डायनेमिकली दिखेगी। अब जिनका हाथ नीचे तक नहीं पहुंच पाता है उन्हें क्या करना है, अपने हाथों के नीचे पे 2 ब्लॉक रख लें। ऑलराइट, हाथों के नीचे पे 2 ब्लॉक रख लें, नहीं तो आगे हाथों की उंगलियों को कप शेप में रखें। यदि पैरों के पीछे पे ज्यादा जकड़न है तब आपने ब्लॉक अवश्य ही रखनी है। अगर ब्लॉक नहीं आपके पास तो स्टूल चेयर रखें और उसके ऊपर हाथ रख लें, तब आपको एक सपोर्ट मिलेगा। आपकी प्रैक्टिस प्रोग्रेसिव होगी और रिस्क किसी तरह का नहीं होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी प्रैक्टिस हमेशा प्रोग्रेसिव बनी रहे और रिस्क ना हो। दूसरा, आपको पैरों को इस तरह से फैलाना है कि पंजे हल्के से बाहर की तरफ हो और थोड़ा सा डिस्टेंस भी हो। अब यहां पे जरूरी नहीं है कि जब आप नीचे को बैठ रहे हैं, अपने हाथ ब्लॉक पे जब आप नीचे को बैठ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आपने पूरा नीचे आकर के बैठना है। आप जितना नीचे जा सकते हैं आराम से उतना जाएंगे और फिर ऊपर आ जाएंगे। इस तरह से करना है आपने प्रैक्टिस को। ऑलराइट, अब आपने प्रैक्टिस को अपने हिसाब से मॉडिफाई थोड़ा बहुत कर लेना। मैंने आपको बतला दिया मॉडिफिकेशन क्या है, साथ में प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, तो मैं अपने अनुसार करूंगा और आप अपनी बॉडी के अनुसार करें। श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुक जाएंगे। अब आप अपने हाथ ब्लॉक पे रख लें या चेयर पे रख लें। मैं अपने हाथों को अपने पैरों के अंदर पे लेकर आऊंगा। जो लोग मेरी तरह कर सकते हैं वो यहां तक लेकर के आ जाएं। सिर को उठाएं, सामने को देखें, अर्ध उत्तानासन जैसी स्थिति में। श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ेंगे और नीचे बैठेंगे मलासन में। सामने को देखें, बहुत अच्छे। अब यही प्रक्रिया हमारी कंटिन्यूसली चलती रहेगी। श्वास भरें, हिप ऊपर,
श्वास छोड़े, हिप नीचे, बहुत अच्छे, कंटिन्यू। इनहेल, एक्सेल, 3, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, 4, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, 5, इनहेल अप, exhale down, 6, inhale up, exhale down, 7, 2 more, inhale up, exhale down, 8, inhale up, exhale down, 9, let's do one more, inhale up, exhale down, 10. रुकेंगे मलासन में, होल्ड करेंगे 5 काउंट. 1, बैक को स्ट्रेट करें, चेस्ट लिफ्टेड, लिफ्ट द चेस्ट अप सम मोर, बहुत अच्छे. 2, 3, 4, 5. अब धीरे से अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे, हाथों को कमर पे रख लें, घुटनों को सीधा रखें, घुटनों को मोड़ करके रखें, सिर को उठाएंगे, सामने को देखेंगे और धीरे 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 पूरा ऊपर आ जाएंगे. इस तरह से आपका ये वाला अभ्यास भी हो गया. फिर यहां से चलते हैं हम अपने अगले अभ्यास की ओर. अगली प्रैक्टिस के लिए आपको पैरों को खोलना है बाहर की तरफ. इसके बाद आपने अपने आगे से पंजों को हल्का सा बाहर को करना है, ताकि आप जो प्रैक्टिस में जो मूवमेंट है उसे इजीली कर पाएं. इतनी पोजीशन में आने के बाद आपने यहां पर रुक जाना. एक बार मुझे प्रैक्टिस करते हुए देख लें, मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं आपके लिए. हाथों को हम लोग खोल देंगे बगल पे, श्वास भरेंगे. श्वास को छोड़ते हुए मैं अपने राइट फुट को 90 डिग्री में बाहर की तरफ टर्न कर रहा हूं, घुटने को मोड़ रहा हूं, राइट फोर आर्म को अपने थाई के ऊपर रख रहा हूं, लेफ्ट को कान के पास पे स्ट्रेच कर रहा हूं. फिर श्वास को भरते हुए बीच में आऊंगा, हाथों को फैलाऊंगा और फिर पैर को स्विच कर दूंगा. मेरा राइट फुट अंदर को आ गया, लेफ्ट फुट मेरा बाहर को चला गया. और श्वास को छोड़ते हुए मैं लेफ्ट फोर आर्म को लेफ्ट थाई के ऊपर रख रहा हूं, राइट आर्म को स्ट्रेच करवा रहा हूं कान के पास. इस तरह से मूवमेंट चलता रहेगा ब्रीदिंग के साथ पे. ऑलराइट, चलिए साथ में करेंगे. श्वास को भरें और श्वास को छोड़ें. अपने दाएं पैर को बाहर की तरफ को रोटेट करवाएंगे, दाएं साइड को टर्न करेंगे बॉडी को. बहुत अच्छे. श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर आ जाएंगे. श्वास को छोड़ते हुए यही प्रक्रिया आपने बाएं तरफ से करनी है. बाएं पांव को यानी कि लेफ्ट फुट को आपने 90 डिग्री पे रोटेट करना है और लीन करना है बॉडी को, अपर बॉडी को लेफ्ट साइड को. फिर से श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड को स्ट्रेच करवाएंगे. बहुत अच्छे. श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड को स्ट्रेच करवाएंगे. फिर से श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड को स्ट्रेच करवाएंगे. श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड को स्ट्रेच करवाएंगे. एक बार और करेंगे. श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड को स्ट्रेच करवाएंगे. श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड को स्ट्रेच करवाएंगे. अब श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर आएंगे, हाथों को ऊपर लेके जाएं. श्वास को छोड़ते हुए हाथ और पैर अंदर की तरफ आ जाएंगे. अब यहां पे एक बार हम लोग पूरे बॉडी को शेक कर लेंगे. अच्छे से शेक करें, शेक करते रहें मेरे साथ में. आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, श्वास छोड़ें. ऐसा महसूस करें कि एनर्जी आपके सिर से होते हुए कंधे, कंधे से होते हुए कमर, कमर से होते हुए पैर, पैर से होते हुए नीचे अर्थ की तरफ को जा रही है. और ये एनर्जी एक नेगेटिव एनर्जी है जिसने अभी तक आपको बात करके रखा था, फियर में बात करके रखा था, एंजाइटी में बात करके रखा था. ये एंजाइटी, ये फियर आपके शरीर से बाहर आ रहा है. आप चाहें तो सिर को भी हिला लें और ये महसूस करें कि ये जो फियर है, एंजाइटी है, सब धीरे 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 आपके सिर से होते हुए कंधे, कंधे से होते हुए आपके चेस्ट और पेट, पेट से होते हुए कमर, कमर से होते हुए पैर, पैर से होते हुए पैर के तलवों पे और तलवों से होते हुए नीचे धरती में समाता जा रहा है. श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा. जैसे जैसे आपको लगे कि हाँ बॉडी हल्की हो रही है, रिलैक्स हो रही है, लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें. फिर से दोबारा से लंबा श्वास लें. अब मुंह से श्वास को छोड़ें, रिलैक्स महसूस करेंगे. लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें. बहुत अच्छे. पूरे बॉडी को एकदम से रिलैक्स कर देंगे, रोक देंगे यहां पर और फिर से लंबा श्वास लेंगे मेरे साथ में. श्वास लें, मुंह से श्वास को छोड़ें. बहुत अच्छे. अब धीरे से अपने योग मैट में बैठेंगे. हम लोग रोलिंग करेंगे ताकि हम अपने स्पाइन को रिलैक्स करवा पाए. अपने आगे पीछे रोल करना है. श्वास को छोड़ते पीछे को रोल करेंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर को आएंगे. इस तरह से आपकी रोलिंग चलती रहेगी.
एक बार आपको पीठ के बल लेटना है और पैरों को अच्छे से पकड़ लें, हक कर लें। यहाँ पे श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए पैरों को अपने चेस्ट की तरफ खींचे, एक अच्छा सा स्ट्रेच अपने बैक पे लेके आए। बहुत अच्छे। अब धीरे से अपने दाहिनी तरफ पलट करके सहारा लेते हुए उठ करके आप बैठ जाएंगे। किसी भी इजी सिटिंग पोजीशन में आप यहां पर बैठ जाएं। यदि आप एक्टिव सुखासन को जानते हैं, जिसमें आपके पंजे जो हैं वो घुटने के पास पे आ जाते हैं, तो उसमें आप बैठेंगे तो एक्टिवेशन आपकी बॉडी में बना रहेगा। इससे क्या है कि डिसिप्लिन आता है। अदरवाइज आप अपने पैरों को जैसे नॉर्मल लोग बैठते हैं पलती मार करके, वैसे भी बैठ सकते हैं। या फिर कोई भी एक ध्यानात्मक आसन की स्थिति अगर आप जानते हैं तो उसमें बैठ जाएं। अब यहां पर बैठने के बाद एक बार ट्विस्ट जरूर कर लें ताकि बैक और अच्छे से रिलैक्स हो जाए। जैसे कि अपने दाएं तरफ को मुड़े और शरीर को पीछे को घुमा दिया हाथ के सहारे से। फिर ऐसे ही अपने बाएं तरफ से करना है। जब आप ट्विस्ट करेंगे तो स्पाइन को एकदम से सीधा रखना है और श्वास को छोड़ते हुए ट्विस्ट करें। बस ये होने के बाद आपने पीठ को सीधा रखते हुए सामने की तरफ देखते हुए बैठ जाना है। यहां पे करेंगे हम लोग प्राणायाम का अभ्यास। ये प्राणायाम है हमारा एब्डोमिनल ब्रीदिंग का, थोरेसिक ब्रीदिंग का और क्लाविकल ब्रीदिंग का, जिसे 3 पार्ट ब्रीदिंग भी कहते हैं। कुछ जगह पे इसको यौगिक ब्रीदिंग भी कहते हैं। ऑलराइट, प्रैक्टिस को एक बार देख करके समझ ले, फिर आप अपने आप से इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, अगर आप राइट हैंडेड हैं तो अपना राइट हैंड अपने नाभि के ऊपर रखें। यदि आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो अपना लेफ्ट हैंड नाभि के ऊपर रखें और जो दूसरा हाथ है उसे अपने चेस्ट के ऊपर रखें। आंखों को आप बंद कर लें। फिर यहां से लंबा धीमा गहरा श्वास नाक के द्वारा पेट तक लाएंगे। आपका पेट आगे की तरफ आएगा और फैलता चला जाएगा और फिर श्वास को छोड़ते हुए आपका पेट धीरे धीरे अंदर को जाएगा और हल्का सा ऊपर को भी आएगा। इस तरह से ये आपकी एब्डोमिनल ब्रीदिंग चलती रहेगी। आपको इस प्रैक्टिस को कम से कम 6 से 8 बार पेट से करना है। जब पेट से एक बारी पूरी हो जाए तो फिर आपने हाथों को स्विच करना है। फिर आपने अपने एक्टिव हैंड को अपने चेस्ट पे रखना है और जो दूसरा हाथ है उसे पेट पे रखना है। फिर दोबारा से आपने श्वास को भरना है। नाक से चेस्ट तक आपकी श्वास आएगी। आपकी चेस्ट जो है आगे को फैलती चली जाएगी और बाहर की तरफ को एक्सपेंड होती रहेगी। रिब्स आपके फैलेंगी बाहर की तरफ को। ऑलराइट, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगी। और जब आप चेस्ट ब्रीदिंग कर रहे होंगे तो आपका पेट एकदम से शांत रहेगा। पेट अंदर बाहर नहीं जाएगा। हल्का सा लिफ्ट होकर के अंदर को लगता है, क्योंकि चेस्ट जब फैलती है तो पेट हल्का सा लिफ्ट जैसा लगता है, तो वो नॉर्मल है। बस ये है कि श्वास के साथ अंदर बाहर नहीं जाएगा और चेस्ट से ही फिर श्वास को बाहर निकालना है आपने। यही प्रक्रिया चलती रहेगी। चेस्ट से ही आपने श्वास को अंदर लाना है, यानी कि नाक के द्वारा चेस्ट तक। फिर जब श्वास को छोड़ेंगे तो फिर चेस्ट से फिर नाक के द्वारा बाहर। अब इसे भी आपने 6 से 8 बार करने का प्रयास करना है। उसके बाद आपने अपने एक्टिव हैंड को अपने गर्दन के पास अराउंड कॉलर बोन अपने हाथ को लेकर के जाना है। फिर श्वास आपने नाक से चेस्ट तक लानी है और फिर धीरे धीरे उस श्वास को अपने अपर चेस्ट पे फिल करना है, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। जिसमें अंत में आपके शोल्डर भी लिफ्ट होने लग जाएंगे। श्वास को जब आप छोड़ेंगे तो पहले शोल्डर से निकालें, फिर चेस्ट से निकालें। बस यही प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी। आपका श्वास नाक से चेस्ट तक, फिर चेस्ट से शोल्डर। श्वास जब छोड़ेंगे तो शोल्डर से रिलीज करेंगे, फिर चेस्ट से और फिर नाक से। और इसे भी आपने 6 से 8 बार करना है। इस तरह से जब आपका ये प्राणायाम पूरा हो जाए, आपने पीठ के बल लेट करके शवासन करना है। शवासन के लिए उचित समय दें, बहुत ज़्यादा लंबा समय भी ना दें कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाए। अपने समय के अनुसार ही आप एक टाइम डिसाइड कर सकते हैं कि शवासन को आप 2 से 5 मिनट, 5 से 10 या 15 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट तक करें। उसके बाद ये आपकी प्रैक्टिस समाप्त हो जाएगी। तो यहां तक था हमारा यह आज का अभ्यास। मैं लेता हूं आप लोगों से अलविदा और मिलता हूं आपको अगले प्रैक्टिस के साथ में। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।